हाजी मस्तान का रोल किया, जी। तो अपने आप में वो एक ऐसी पर्सनालिटी रहा है जिसके लिए हमेशा ऑडियंस क्यूरियस रही है कि कैसा होगा, क्या होगा। उसके बाद अजय देवगन ने भी वो कैरेक्टर प्ले किया हुआ। ऐसे में अपनी जगह बना ले जाना वो कैसा चैलेंजिंग था? अभी तक 4 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टरों के साथ मतलब मैंने काम किया, जैसे दिवाकर बनर्जी, सुभाष कपूर, कबीर खान और अभी हंसल मेहता जी। और 2 दिग्गजों के साथ काम किया साउथ में, राम गोपाल वर्मा और A.R. मुरुगदास। हाँ, इन डायरेक्टरों में ऐसी क्या खास बात आपको लगी जो ये एक्टरों से इतना अच्छा काम निकलवा लेते हैं? क्योंकि एक्टर तो वही रहते हैं, लेकिन डायरेक्टर के बदलते ही कई बार उनकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. दुनिया में जितने भी अवेलेबल प्रोफेशंस हैं, जॉब हैं, उनमें कभी ना कभी सालों साल चलने के बाद कभी ना कभी सैचुरेशन आ जाता है, बोर्डम आ जाता है और फिर एक डेली रूटीन आदत से हो जाती है और फिर बस उस काम को करते हैं और जिंदगी चलती रहती है। लेकिन एक्टिंग एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट है जहां पर हर बार कुछ ना कुछ बदलता रहता है, नया होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, अपडेट होता रहता है और इसलिए एक्टर को भी उसी हिसाब से नई नई चीजों को छूना पड़ता है, नई नई चीजों को करना पड़ता है और उसी से उसके अंदरूनी रूप में देखा जाए तो बहुत बढ़ोतरी होती है। ऐसा कैसे होता है ये बताने के लिए मेरे साथ है संदीप घोष, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। आप उनको बहुत सारी वेब सीरीज में, सीरियल्स में, टीवी में, एड फिल्म्स में देखते रहते हैं। मेरे साथ हैं आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए संदीप घोष। वेलकम टू चैनल सर। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग और जैसा मैंने शुरू में कहा, इतने दिनों बाद मिलने क्या क्या नया कर लिया? जी हाँ, काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात होगी जी। तो इतने दिनों में पिछले 3 साल में कुछ और एड ऑन्स हो गए हैं मेरे फिल्मी कैरियर में। जैसे मैंने रजनीकांत सर के साथ एक फिल्म करी, जबकि उसमें मतलब कैमियो था, बहुत बड़ा नहीं था, बस जब कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि सर इसमें तो कैमियो है लेकिन रजनी सर के साथ स्क्रीन स्पेस आपका शेयरिंग है, ये भी अच्छी बात है। यस आई विल डू। तो वो मैंने मतलब फिल्म की और डायरेक्टर भी काफी बड़े थे, A.R. मुरुगदास, दरबार। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा रजनी सर। मतलब एक्टर सुपरस्टार और डायरेक्टर भी सुपरस्टार, उसको तो करना ही करना। भले ही स्मॉल रोल था लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने की दबंग 3, सलमान भाई के साथ मेरे कुछ सीन्स थे उसमें, प्रभुदेवा थे डायरेक्टर, आप जानते हैं। उसके बाद फिर और भी 2-3 फिल्में थी, एक वेब सीरीज की हंसल मेहता जी की स्कूप, फिर एक कभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है अपनी, और उससे पहले मैंने लॉकडाउन के बाद एक फिल्म की थी डी कंपनी, राम गोपाल की। तो उसमें मैंने हाजी मस्तान का रोल किया। उसमें अपना लुक ही एकदम डिफरेंट था। और फिर 1-2 और फिल्में थी मतलब नए नए डायरेक्टरों के साथ, तो वो मैंने करी। बाकी कुछ पाइपलाइन में है। लेकिन ये बड़ा इत्तेफाक है या आपने सोच समझ के किया है या आप इसको क्या कहेंगे कि आपने भले काम जितने भी किए हों, डायरेक्टर बड़े बड़े चुने आपने? हाँ, ये तो कुछ ऊपर वाले का रहमो करम है कि मेरे पास ऑफर्स आए। अभी तक 4 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टरों के साथ मतलब मैंने काम किया, जैसे दिवाकर बनर्जी, सुभाष कपूर, कबीर खान और अभी हंसल मेहता जी। और 2 दिग्गजों के साथ काम किया साउथ में, राम गोपाल वर्मा और A.R. मुरुगदास। हाँ, तो अगर सीखने की बात करें तो जब भी कहते हैं ना कि एक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के हाथों का ऑपरेटिव एक टूल होता है, तो इन डायरेक्टरों में ऐसी क्या खास बात आपको लगी जो ये एक्टरों से इतना अच्छा काम निकलवा लेती है? क्योंकि एक्टर तो वही रहते हैं, लेकिन डायरेक्टर के बदलते ही कई बार उनकी परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है। जी बिल्कुल। बिकॉज क्या है ना, वो एक्टर्स को बांधते नहीं कि नहीं भाई आपका यही दायरा है, आप ऐसे ही बोलोगे, आपको यही करना है। तो वो एक्टर को खुला छोड़ देते हैं कि भाई आप बताइए ये इसका कैरेक्टराइजेशन है, ये इसका कैरेक्टर है, तो यू बिहेव द कैरेक्टर वेरी नेचुरली। आप कैरेक्टर को फील करिए कि आप वही हैं, आप वो नहीं जो आप असलियत में हैं, आप बेसिकली ये हैं। और उसको अगर आप नेचुरल वे में करें, फील करके कि मेरे साथ ही हो रहा है, तो वैसे वो मतलब छोड़ देते हैं डायरेक्टर्स, जैसे रामू सर, हंसल मेहता जी और दिवाकर और सुभाष कपूर जी।
अभी आपने बोला जैसे कि हाजी मस्तान का रोल किया, जी। तो अपने आप में वो एक ऐसी पर्सनालिटी रहा है जिसके लिए हमेशा ऑडियंस क्यूरियस रही कि कैसा होगा क्या जी, होगा। जी। उसके बाद अजय देवगन ने भी वो करेक्टर जी, जी, किया हुआ, जी, जी। ऐसे में अपनी जगह बना ले जाना वो कैसा चैलेंजिंग था? वो बहुत ज़बरदस्त था कि जब ये फिल्म बना रहे थे रामू जी अपने किसी साउथ के ओटीटी के लिए, वेब फिल्म थी। पहले ये उन्होंने प्लान किया वेब सीरीज, तो उसके बाद फिर वो वेब फिल्म में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें बहुत सारे लोगों को देखा उन्होंने, हाजी मस्तान के लिए लुक टेस्ट हुआ, क्योंकि वो ऑडिशन नहीं लेते हैं, लुक टेस्ट देते हैं विद लुक रामू से। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर से रामू सर के साथ काफ़ी सालों से हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप अपने ऐसा लुक का फोटोग्राफ अगर कुछ होगा तो मुझे भेजिए। मैंने फिर निकाल के मैंने भी रेफरेंस देखा हाजी मस्तान के यूट्यूब में, तो मैंने देखा ऐसे लगते थे एक मैच्योर्ड एज में, मतलब 50 के बाद या 45 के बाद बात का कि जो उनका लुक था आफ्टर 45। तो मैंने वो ऐसा देखा और उनको मैंने भेजा, तो उनको एक लुक बहुत ज़बरदस्त लगा। तो उन्होंने जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनको बोला कॉल दिस एक्टर। तो मैं वहाँ गया, फिर उन्होंने लुक दिया, एक मैच्योर्ड लुक, और वो देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे बोला एकदम हाजी मस्तानी लग रहे हो। मैंने कहा मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंडिया का पहला डॉन और जिसने आज तक कभी गोली भी नहीं चलाई। ओके, अभी आप वेब सीरीज भी काफी कर रहे जी, जी। हैं, तो वेब सीरीज में दिखाते हैं कि बहुत डिटेलिंग में एक्टिंग हाँ। होती है, और फिल्म्स में तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जी। तो ये जो डिटेलिंग वाली एक्टिंग होती है जो आप वेब सीरीज करते हो, तो कुछ खास प्रिपरेशन होता है जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, जी। प्रेजेंट करने वाले, उसमें कुछ खास तरह का प्रेजेंटेशन? जी एक्चुअली क्या है कि वेब सीरीज जो है वो फिल्म और टीवी के बीच का बीच मामला का, राइट। है। बट टीवी इज टीवी, उसमें स्टैटिक शॉट्स बहुत ज़्यादा है, उसमें आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते क्योंकि इतना सा बॉक्स है। राइट। लेकिन वेब सीरीज क्या आप टीवी में भी देख सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो। टीवी और फिल्म के बीच का माध्यम है, उसका शूट जो है, जो मेथड है वो फिल्म की वजह से ही उसको शूट किया जाता है। और उसमें आपका परफॉर्मेंस भी नेचुरली चाहिए, जैसे आप Raw एकदम। एकदम एकदम नेचुरल। तो इसीलिए उसमें प्रिपरेशन फिल्म वाली ही लगती है। लेकिन ये है कि फिल्म की बात अलग है क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ। राइट। तो नॉर्मली अगर हम हिंदी फिल्मों को देखें तो उसमें ये होता है कि अगर कोई मेन जो लीड है, जिसको सो कॉल्ड मेन लीड कहा जाता है, वो स्टार है कोई, तो वो भले एक्टर एवरेज भी होगा तो चलेगा, लेकिन करेक्टर रोल्स जब भी देखे जाते हैं वो यार वो एक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो ये जो बैलेंस किया जाता है हाँ। और आप लोगों पर जिम्मेदारी आ जाती है, इसको कैसे देखते हो? इसको मतलब क्या है कि उनको पता है कि जो यंग जो लॉट है जो लीड में है क्या है, तो हमें जो सपोर्टिंग लोग हैं हाँ। वो पावरफुल चाहिए, हाँ, क्योंकि वो उस सीन को सस्टेन या फिल्म को या वेब सीरीज को होल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से वो जो कैरेक्टर एक्टर है हाँ, उस पर ध्यान देते हैं ज़्यादा राइट राइट। कि ये अपने को ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए या इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, इसका बैकड्रॉप या इसका कैरियर ऐसा होना चाहिए, उस टाइप में होना चाहिए। ओके, तो इतनी सारी फिल्म, इतने सारे किरदार जो आपने कर लिए हैं आज की डेट में, और डायरेक्टर के सामने आप कितना सरेंडर करते हो, उसका कितना इनपुट लेते हो, कितना सजेशन के साथ रहता है उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन? मैं एक्चुअली मेरा जो मतलब वे ऑफ वर्किंग है, मैं पहले स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। कम से कम अगर शूट 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, तो मैं पहले से स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, उस पर पूरा स्टडी करता हूँ, फिर अपना कैरेक्टराइजेशन पढ़ता हूँ अच्छे से। मतलब मैं कभी भी मैं मेरे से ना रट्टाफिकेशन डायलॉग नहीं, मैं रटे नहीं जाता, तो इसीलिए हो सकता है मैं टीवी नहीं करता। मेरे से रट्टाफिकेशन नहीं होता। हाँ, ये कि मैं उस चीज़ को अडैप्ट कर लेता हूँ, जो भी मेन कंटेंट है। हाँ, जो भी मेन कंटेंट है, और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो बहुत नेचुरली जो मेन स्टार है उसको लेके बाकी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं उसमें देता हूँ। और फिर डायरेक्टर के साथ मेरी जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो ऑलवेज दे आर रेडी कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप हमसे पूछो। अभी जिस तरह से सिनेमा का दौर बदल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का दौर बदल रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, आप कितना बदलाव देख रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं नए कलाकारों के लिए? बहुत अपॉर्चुनिटी,
अपॉर्चुनिटी वेब सीरीज और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें नए कलाकारों के लिए, नए एक्टर्स के लिए, नए डायरेक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत कुछ खेल सकते हैं वो अपने उस टाइम में। आज से 20 साल पहले जब हम आए थे तब तो कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ टीवी था और फिल्म था। आजकल वेब सीरीज का एक अलग अलग दौर है, और सिर्फ बड़े ही नहीं, स्मॉल भी, मीडियोकर भी, हर टाइप के वेब सीरीज। जैसे हर टाइप के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे हर टाइप के वेब सीरीज भी। ओके, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे साथ थे संदीप बोस। बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने वीडियो में। अगर आप समझते हैं तो ये समझ जाइए कि आपको जब भी कोई रोल मिलता है, आप उसको कैसे अलग पोर्ट्रेट करते हैं, कैसे अलग प्रेजेंट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डायरेक्टर से इनपुट कई बार मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको तो अपनी छाप छोड़नी ही पड़ेगी। और उसके बाद अगर आपको टिके रहना है, बने रहना है, तो नए नए किरदारों को आजमाते रहिए और इसमें सफल होते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।